जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर कब्रिस्तान में अपने कुछ लवाहिकीन की कब्रों पर दुआ वगैरह करने के लिए आते हैं। इनसे बात करते हैं क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन हर रोज़ ही यहाँ कब्रिस्तान में 8 साल से आ रहा हूँ। कब्रिस्तान के यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो ये है कि रात के वक्त कई नशई लोग यहाँ अंदर बैठकर नशा पी रहे होते हैं और वो कब्रों पे बाज़ रातें ऐसी होती हैं जैसे शब महराज है, शब बरात है, ईद उल फितर की रात है, ईद उल ज़ुहा की रात है, लैलतुल क़द्र की रात है। इन रातों में लोग अपने कब्रों में अपने वालिदैन की कब्रों पे, बुज़ुर्गों की कब्रों पे दुआ मांगने के लिए आते हैं। वो नशई लोग जो बैठे होते हैं वो लपकते हैं उनकी तरफ। उनका तसव्वुर ये होता है कि इसके पास कोई ना कोई चीज़ होगी, ज़ाहिर है मैं निकाल लूँगा। लेकिन अगर ये पुलिस बार बार यहाँ छापे मारती रहे तो ये नशई लोग इस जगह को टिकाना ना बनाएं। जी नाज़रीन, एक और अहम मसला हमारे सामने आया है कि मुबारक रातों पर नशई वगैरह जो नशई अफराद हैं वो यहाँ पर छुप कर बैठ जाते हैं और दुआ करने वाले आने वाले लोगों पर झपटते हैं, उनसे उनकी चीज़ें, उनका सामान, उनके पैसे वगैरह छीनने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ करने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ से अपना पैसा वगैरह भी लुटा कर चले जाते हैं। और बाज़ औक़ात इस चीज़ को इस तरह से भी तसव्वुर किया जाता है कि शायद ये कोई ओपरी चीज़ें हैं जिनसे मुकाबला करना मुश्किल है, या तोहम परस्ती पर लोग उतर आते हैं कि कब्रिस्तानों में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। जी बताइएगा, इसके अलावा और क्या मसाइल हैं? मसाइल यहाँ ये हैं कि बाज़ लोगों ने आबाई तौर पर अपनी जगह घेर कर रखी हुई है, हालांकि कब्रिस्तान किसी की जागीर नहीं है। यहाँ जागीरदारी सिस्टम जो है वो कब्रों के अंदर भी नाफिज है। लोगों ने अपने हाथे बना कर रखे हुए हैं, उसके अंदर किसी और शख्स की कब्र को, किसी मुर्दे को दफन नहीं होने दिया जाता। कहते हैं कि ये हमारे आबा अजदाद की जगह है, उन्होंने ख़रीदी थी। हालांकि ये कब्रिस्तान का हिस्सा है और कब्रिस्तान का बहुत सारा हिस्सा मसलन चबुर्जी के नज़दीक बहुत सारा सरैया हॉस्पिटल के पिछला इलाका सारे का सारा कब्रिस्तान था। इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं कब्रें खोदने के लिए, अपने मुर्दों को दफनाने के लिए, लेकिन जगह नहीं मिलती। जगह इसलिए नहीं मिलती कि बाज़ लोगों ने अपने बड़ों की कब्रों के करीब मसनूई तौर पर कब्रें बनाई हुई हैं। थोड़ी सी ढेरी बनाकर रख देते हैं, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कब्र है, लेकिन जब उनका कोई अजीज़ व कारब फौत होता है तो उस जगह को, ढेरी को हटाकर फिर वो वहाँ कब्र बना लेते हैं। जी नाज़रीन, एक और अहम मसला हमारे सामने इस वक्त आया है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अहाते को ख़रीद लिया हुआ है और वहाँ पर मसनूई ढेरियाँ बनाकर, कब्रें बनाकर रख दी हैं, और ताकि जब आने वाले वक्त में उनका कोई अजीज़ व अकारिब यहाँ से जहाने पानी से रुख़्सत कर जाए तो वो उसी को वहाँ पर दफना सके, कोई दूसरा शख्स वहाँ पर अपने प्यारे को दफनाने के लिए ना आ सके, वो जगह सिर्फ उन्हीं ही की मलकियत रहे। और ये ड्रामा जो है इसी तरह चलता रहता है और इसीलिए कब्रों के लिए लोगों को जगह कम पड़ती जा रही है। उसकी डेट देखो और उसकी मिट्टी निकाल के ले जाए, वो काला इल्म करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक सवारी कहती है कि आप उधर ले जाओ, मिट्टी उतार के लाओ कसम से। मैंने उसको कहा कि क्यों लाऊं? कहती है कि बस मुझे चाहिए, मैंने अपने बंदे को अपने अंडर में करना है। यकीन करें, सच बोल रहा हूँ। और मैंने कहा कि मैं नहीं उतार सकता, आप जाइए और मैं आपको लेके जाना नहीं चाहता। और वो कहती है ठीक है, तुम नहीं जाते तो मैं और किसी के साथ आ जाऊँगी। ऐसे लोग भी हैं जो काला काम करने के लिए सबसे पुरानी क्यों लेके जा रहे थे, ये उसका मसला क्या था। कहती सबसे पुरानी जितनी कब्र होगी ना उसकी मिट्टी लेके जानी है। तो मैंने उसको इनकार करके उसको कहा कि बाजी सॉरी, मैं नहीं आपको ले जा सकता। जी नाज़रीन, हमारे मुल्क में और हमारे मुसलमानों में ये तोहम परस्ती एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे मुर्दों की, हमारी कब्रों की बेहुरमती हो रही है। वहाँ पर जाके अगर उनकी हम मट्टी निकालेंगे, उनको उखाड़ेंगे तो कब्रों की भी बेहुरमती होगी, हमारा खुदा भी हमसे नाराज़ होगा, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। और कब्रों की भी न सिर्फ बेहुरमती होती है बल्कि ये मसला चला आ रहा है, लोग अपने पैसे भी इस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, बहुत ज़्यादा पैसा भी ज़ाया करें, लेकिन फिर भी कम अक्ल लोग इस बात को समझते नहीं हैं। से बताइएगा, ये देखा गया है कि यहाँ पर टोकन वगैरह दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है और गोरखन अपनी रिश्वत वगैरह लेते हैं। जब तक उनको रिश्वत ना दी जाए वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते और जो कि 4500 रुपए की जो चिट होती है वो जाते जाते 7-8 हज़ार तक चली जाती है। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने ये देखा कि यहाँ पे कब्रिस्तान में अक्सर नशई लोग जो हैं ये कबारा गर्दी जो बड़ा ले जाते हैं। कई तो मैं देखा कि पुराने फूल भी लेके जाते हैं और लुहारी जाकर बेचते हैं। मेरे रक्शे में गए हैं, फूल इकट्ठे किए हैं, बोरी में डाले हैं, वहाँ पे जाकर वो
लुहारी में इन्होंने बेचे हैं। इस चीज़ का मैं खुद हुआ हूँ। वो लोग कौन होते हैं, कौन अनासिर हैं? क्या वो आम आवाम है, आम शहरी हैं या गोरकन वगैरह हैं? बस ये मिली भुगती होती है, ये यहाँ के लोग ही होते हैं, बाहर से उनको ही आता। टोकन के हवाले से कहेंगे, कुछ कब्रें खोदते हैं जो लोग वो पैसे ज़्यादा मांग रहे होते हैं, उनके पास जिनके लवाहकीन वगैरह जहाने पानी से पूछ कर जाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते उनको देने के लिए, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई वाक़या आपने देखा हो या ऐसी कोई बात सुनी हो? जी नाज़रीन, बात करते हैं कुछ मज़ीद शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनियो, कवर का जड़ा ना बहुत पैसे लेते हैं, इंसान मर जाता तो कुताई करने के बहुत पैसे लेते, तो गरीब आदमी नहीं दे सकता, गरीब आदमी कुछ नहीं दे सकता तो पैसे बहुत लेते हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत के इस सिलसिले में क्या इकदाम करने चाहिए? क्या क्या हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए ताकि इस मसले को हल किया जाए? बड़ा बंदा कोई मर जाता है, उन्हें नहीं भी कोई पैसे दे सकता कि उन्होंने प्यार किया है कि तामन किया है, लेकिन ताउन कोई नहीं करता। तामन कोई नहीं करता। क्या समझते हैं आप, गोरकन ताउन नहीं करते या हुकूमत ताउन नहीं करती? हुकूमत तामन करे तो गोरकन तामन करना, जो हुकूमत ही नहीं तामन करती तो गोरकन की तामन करती। आप बताइए कुछ इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ कि ये लोग जो इतने पैसे ज़्यादा लेते हैं वो ना ले, तो ये जो मरते हैं उनको भी गरीब को क्या होता है, ये जो पैसे नहीं इतने ज़्यादा दे सकता, 15,000 20,000 रुपया ये लेते हैं, 10,000 15,000 20,000 रुपया पर्चे का लेते हैं। जब वो मरते हैं उनका पर्ची का लेते हैं तो फिर दफनाते हैं। अगर कोई इतने पैसे नहीं दे सकता तो फिर क्या करेंगे? जो बेचारे लोग ऐसे जो इतने पैसे नहीं पे कर सकते, उनके साथ क्या सलूक होता है? वो कहते कि इनको पर्ची के इतने पैसे दो तो फिर ये दफनाने देंगे, या पर्ची को कब्र कच्ची निकालता है तो उनको इतने पैसे देने पड़ते हैं, मजबूरन देने पड़ते हैं। जी देने पड़ते हैं। अगर देने पड़ते हैं तो क्या फिर देते हैं तो फिर क्या कब्र निकालते हैं? कोई गरीब बंदा 5 भी ना दे सके तो फिर क्या कर सकता है? वो वापस ले जाता है। हाँ वो वापस तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो दफनाना ही है ना, पर्ची बनाते हैं तो फिर दफनाते हैं, ऐसे नहीं दफनाने देते। जी नाज़रीन, कब्रिस्तान के हवाले से बेशतर मसाइल हैं, बहुत से लोग हमसे मजीद बातचीत करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन सरकारी अमला जिसे हम बात करना चाहते थे उन्होंने हमसे बात करना गवारा नहीं किया, इन कब्रिस्तान के मसाइल को सुनना गवारा नहीं किया। हमारी उनसे ये अपील है बोलो अवाम प्रोग्राम के तवस्सुल से कि कब्रिस्तान के तमाम मसाइल को हल किया जाए। यहाँ पर गोरकन वगैरह जो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं उन वो गरीबों के साथ रियायत से पेश आएँ, हुकूमत को चाहिए सिलसिले में इक़दाम करें। और इसके अलावा जो गंदगी फैलाई जा रही है अंदर, तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए, जब सिक्योरिटी टाइट होगी और सिक्योरिटी का अमला अच्छे तरीके से काम करेगा तो ये इसके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। पूरा अवाम में हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके तमाम तर मसाइल को हल किया जाए, आपके तमाम तर मसाइल पर हम खुद जाकर मसाइल को हल करने की कोशिश करें, आपके मसाइल को पहुँचाएँ हुकाम बाला तक। इसलिए अगर आपका भी कोई ऐसा मसला है जो हल तलब है, आप हमसे हल करवाना चाहते हैं, हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए, हमें फ़ोन कर सकते हैं या 8881 पर ज़रूर SMS कीजिएगा। फिलहाल अपनी मेज़बान उस्मा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।